हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जिसे मैं करने वाला हूँ हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों, ये जो आज का हमारा जो ये न्यूज़ आर्टिकल है, इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। 3-year-old सेक्सुअली असॉल्टेड बाय स्कूल क्लीनर इन साउथ दिल्ली। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, सेक्सुअली असॉल्ट का मतलब होता है यौन उत्पीड़न करना। 3-year-old सेक्सुअली असॉल्टेड मतलब कि 3 साल की मासूम का यौन उत्पीड़न किया गया बाय स्कूल क्लीनर मतलब कि स्कूल के सफाई कर्मी के द्वारा इन साउथ दिल्ली मतलब कि दक्षिणी दिल्ली में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि 3 साल की मासूम का यौन उत्पीड़न किया गया स्कूल के सफाई कर्मी के द्वारा साउथ दिल्ली में। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीख सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। द फैमिली ऑफ अ 3-year-old girl studying in nursery has told police that a cleaner in her हौज खास स्कूल सेक्सुअली असॉल्टेड हर। क्या मतलब हुआ? द फैमिली, फैमिली मतलब कि परिवार किसका, ऑफ अ 3-year-old गर्ल मतलब ऑफ स्टडिंग इन नर्सरी मतलब कि जो परिवार है एक 3 साल की लड़की का जो कि पढ़ रही है, 3-year-old गर्ल स्टडिंग जो पढ़ रही है इन नर्सरी क्लास में, हैज़ टोल्ड उसने बताया है पुलिस। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो 3 साल की लड़की जो नर्सरी क्लास में पढ़ रही है उसके परिवार ने पुलिस को बताया है दैट, क्या बताया, दैट अ क्लीनर मतलब कि एक सफाई कर्मी इन हर हौज खास स्कूल उसके जो सफाई कर्मी हैं उसके हौज खास के स्कूल में सेक्सुअली असॉल्टेड हर उसने मतलब उस सफाई कर्मी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। इन हर हौज खास स्कूल सेक्सुअली असॉल्टेड हर। चलिए आगे देखिए। पुलिस गॉट आ PCR कॉल ऑन 11:46 AM ऑन अगस्त 1st। क्या मतलब हुआ? ये गेट की सेकंड फॉर्म है। गॉट मतलब कि प्राप्त होना। जो पुलिस को एक PCR कॉल मिली ऑन 11:46 AM 11:46 सुबह का समय, ऑन अगस्त 1st 1 अगस्त को। द कॉल वॉज मेड बाय द गर्ल्स आंट। और ये देखिए, गर्ल के बाद एपेस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का के की। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? द कॉल वॉज मेड, जो कॉल थी वो की गई थी बाय द गर्ल्स आंट लड़की की आंटी के द्वारा। आगे देखिए। पुलिस हैव अरेस्टेड द एक्यूज्ड पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 33-year-old अर्जुन कुमार अ रेजिडेंट ऑफ ओल्ड गौतम बुद्ध नगर, जो कि कौन है? 33 वर्षीय अर्जुन कुमार रेजिडेंट जो कि एक निवासी है किसका, कहाँ का? ऑफ ओल्ड गौतम बुद्ध नगर का इन उत्तर प्रदेश के। ही इज़ इन जुडिशियल कस्टडी वो न्यायिक हिरासत में है। चलिए आगे देखिए। DCP साउथ, जो DCP साउथ हैं दक्षिण, चंदन चौधरी सैड उन्होंने कहा, आ टीम फ्रॉम द लोकल पुलिस स्टेशन विजिटेड द स्कूल वेयर द सर्वाइवर एंड हर आंट मेट देम। क्या मतलब हुआ? जो DCP साउथ हैं चंदन चौधरी उन्होंने कहा कि एक जो टीम है कहाँ से, फ्रॉम द लोकल पुलिस स्टेशन मतलब है कि स्थानीय पुलिस स्टेशन से, विजिटेड, देखिए विजिट का मतलब होता है कहीं का दौरा करना और ये पास इंडेफिनिट का वाक्य है तो ये सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। विजिटेड मतलब कि एक लोकल जो स्थानीय पुलिस स्टेशन से जो एक टीम थी उसने दौरा किया। कहाँ का दौरा किया? स्कूल का दौरा किया। वेयर, जहाँ। द सर्वाइवर का मतलब होता है उत्तरजीवी या फिर ऐसा व्यक्ति जो किसी हादसे से बचा हुआ हो उसको सर्वाइवर कहते हैं, बचा हुआ। तो क्या मतलब हुआ? जहाँ पर वेयर द सर्वाइवर, जहाँ पर सर्वाइवर एंड हर आंट और जो उनकी आंटी थी, मैट दैम वो उनसे मिली। दैम मतलब यहाँ पर ये उस पुलिस टीम के बारे में बात हो रही है और ये मीट की सेकंड फॉर्म है मैट दैम। चलिए आगे देखिए। द माइनर टोल्ड द पुलिस, माइनर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 से कम हो, जिसे हम हिंदी में नाबालिग भी बोलते हैं, उसे इंग्लिश में माइनर कहा जाता है। ये एक एडजेक्टिव है। क्या मतलब हुआ? द माइनर टोल्ड द पुलिस मतलब नाबालिग ने पुलिस को बताया
टोल्ड द पुलिस दैट कि शी वॉज सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय अ सर्वेंट, शी वॉज सेक्सुअली अब्यूज्ड, उसका यौन शोषण किया गया। और दोस्तों जब वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे हम देख सकते हैं अब्यूज़ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है। तो ये पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, द माइनर टोल्ड द पुलिस, मतलब उस नाबालिग ने पुलिस को बताया दैट कि शी वॉज सेक्सुअली अब्यूज्ड, मतलब कि उसका यौन शोषण किया गया बाय आ सर्वेंट, एक नौकर के, बाय आ सर्वेंट मतलब एक नौकर के द्वारा, आइडेंटिफाइड जिसकी पहचान हुई, एज अर्जुन, अर्जुन के रूप में जिसकी पहचान हुई एज अर्जुन, हु वर्क्स। देखिए ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी व्यक्ति को रिलेट करना चाहते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है और इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये जो वर्क्स है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। वर्क मतलब होता है काम करना और एस लगने के बाद ये फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। और दोस्तों जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो कि पॉजिटिव का वाक्य हो, तो वहाँ पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है हु, ये सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जा रहा है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन की वजह से यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, जो मतलब अर्जुन के रूप में पहचान हुई, हु वर्क्स जो कि काम करता है, एज अ स्वीपर मतलब कि एक सफाई कर्मी के तौर पर, स्वीपर के तौर पर, इन द बॉयज़ वॉशरूम मतलब कि बॉयज़ वॉश, ये एपिस्ट्रोफी मतलब बॉयज़ वॉशरूम लड़कों के शौचालय में, इन द स्कूल स्कूल में। आगे देखिए, द ऑफिसर सेड अधिकारी ने कहा, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जांच करना। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस जांच कर रही है। इफ़ यदि, द चाइल्ड वॉज अब्यूज्ड कि यदि जो चाइल्ड है वो मतलब जो बच्चा है उसका शोषण किया गया, फॉर ओवर द पास्ट वीक मतलब कि एक हफ्ते से भी अधिक, पास्ट वीक, बाय द अक्यूज्ड आरोपी के द्वारा। आगे देखिए, द इंसिडेंट केम टू लाइट। देखिए जो वर्ड है केम, ये कम की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट से आता है तो पॉजिटिव वाक्य होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यदि वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का हो और वो अफर्मेटिव हो, जिसे हम अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये जो ये पास्ट इंडेफिनिट में ही वाक्य को बनाया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, और केम कम की सेकंड फॉर्म केम, और ये तो पूरा वर्ड है कम टू लाइट मतलब प्रकाश में आना, तो सेकंड फॉर्म है इसकी केम टू लाइट। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, कम टू लाइट मतलब प्रकाश में आना, और ये सेकंड फॉर्म है इसकी केम टू लाइट। तो क्या मतलब हुआ, द इंसिडेंट केम टू लाइट, घटना प्रकाश में आई। आफ्टर कब आई, आफ्टर द गर्ल्स मदर, और ये देखिए एपिस्ट्रोफी एस मतलब फिर यहाँ पर काके की का प्रयोग किया गया, गर्ल्स मदर नोटिस। तो क्या मतलब हुआ, द इंसिडेंट केम टू लाइट, ये जो घटना है वो घटना प्रकाश में आई। आफ्टर कब, द गर्ल्स मदर जब जो, और किसके बाद आई, आफ्टर द गर्ल्स मदर जब जो लड़की की जो माँ थी, नोटिस्ड, नोटिस का मतलब होता है किस चीज़ पर ध्यान देना, जब उन्होंने नोटिस किया हर अनयूजुअल बिहेवियर, अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य व्यवहार, बिहेवियर इंग्लिश में होता है और हिंदी में इसको व्यवहार किया जाता है। तो उन्होंने जब नोटिस किया, क्या नोटिस किया, हर अनयूजुअल बिहेवियर मतलब उसका असामान्य व्यवहार को जब उन्होंने नोटिस किया। तो उसका उस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ से कि जब ये घटना कब प्रकाश में आई, जब जो लड़की की माँ ने उसके मतलब कि नोटिस किया उसके असामान्य व्यवहार को नोटिस किया, मतलब उस पर ध्यान दिया, तभी ये घटना प्रकाश में आई। आगे देखिए, फिर एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, द रीज़न, रीज़न मतलब कारण पूछा, वजह पूछी, रीज़न मतलब कारण। द गर्ल ब्रोक डाउन। दोस्तों ये जो सारे सेंटेंस बन रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में ही बन रहे हैं, और क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो वर्ड है ब्रोक डाउन, ये ब्रेक डाउन की सेकंड फॉर्म है। आमतौर पर ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी भी टेक्निकल चीज़ का, गाड़ी वगैरह का, बस कार बाइक का ख़राब हो जाना, उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। लेकिन इसका एक और मतलब होता है जब कोई व्यक्ति इमोशनल होकर रोने लग जाता है या फिर उसका गला भर आता है तो उसे भी ब्रेक डाउन कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि गला भर आना। तो क्या मतलब हुआ, रीज़न पूछा। आगे देखिए, द गर्ल ब्रोक डाउन मतलब कि लड़की रो गई या मतलब उसका गला भर गया।
एंड टोल्ड हर और उन्हें बताया, यहाँ जो हर है वो उनकी माँ के लिए यूज़ हो रहा है, एंड टोल्ड हर उन्हें बताया, अबाउट द इंसिडेंट मतलब घटना के बारे में बताया। आगे देखिए, द गर्ल टोल्ड हर मदर, लड़की ने अपनी माँ को बताया दैट कि द सफाई वाला अंकल, जो सफाई वाले अंकल हैं, यूज्ड टू सी हर। देखिए, जब भी पास्ट में हम कोई ऐसा वाक्य बनाया जाता है जहाँ पर वो कोई काम रेगुलर हुआ करता है, वहाँ पर कंसिस्टेंसी में निरंतरता दिखाते हैं, तो यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या मतलब हुआ, यूज टू सी हर। तो उस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द गर्ल टोल्ड हर मदर, लड़की ने अपनी माँ को बताया कि द सफाई वाला अंकल, जो सफाई वाला अंकल हैं, यूज टू सी हर, वो उसे देखा करते थे, वैन जब, शी वेंट टू द टॉयलेट, जब वो शौचालय में गई या जाती थी, एंड सेक्सुअली असॉल्टेड हर, और उसका यौन उत्पीड़न किया, सेक्सुअली असॉल्ट एंड सेक्सुअली असॉल्ट हर, और उसका यौन उत्पीड़न किया। आप पुलिस सोर्स सेड, एक पुलिस के सूत्र ने बताया। चलिए आगे देखिए, अ केस अंडर सेक्शन 376 में, और देखिए जो मुकदमा है अंडर सेक्शन मतलब इस के अंडर सेक्शन 376 सेक्शन 376 के अंतर्गत, पनिशमेंट फॉर रेप मतलब कि दंड बलात्कार के लिए फॉर रेप, एंड 377 अननेचुरल ऑफेंसेस मतलब अप्राकृतिक अपराध ऑफ द आईपीसी के, एंड सेक्शन 6 और सेक्शन 6 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि सुरक्षा करना, ऑफ किसकी, ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की, फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यौन अपराधों से, जिसे शॉर्ट में पॉक्सो कहते हैं, एक्ट हैव बीन फाइल्ड, उन्हें भी फाइल किया गया अगेंस्ट कुमार के खिलाफ। चलिए आगे देखिए, कॉप्स आर स्कैनिंग, स्कैन का मतलब होता है खंगालना, देखना। कॉप्स आर स्कैनिंग सीसीटीवी फुटेज, पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। टू असर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ का को निश्चित करना, पता लगाना, ये पता लगाने के लिए, निश्चित करने के लिए। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो क्या मतलब हुआ कि पुलिस जो है सीसीटीवी को खंगाल रही है, सीसीटीवी फुटेज को। टू असर्टेन मतलब कि पता लगाने के लिए। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मतलब घटनाओं का चक्र, तो घटनाओं के चक्र को पता लगाने के लिए। दे हैव ऑल्सो साउट, उन्होंने साउट, ये सी की थर्ड फॉर्म है साउट, इसका मतलब होता है मांग करना। दे हैव ऑल्सो साउट डिटेल्स फ्रॉम द स्कूल, और उन्होंने स्कूल से भी मतलब इसकी डिटेल्स जो है, ब्यौरा जो है मांगा है। चलिए आगे देखिए, दिल्ली पुलिस डेटा, देखिए यहाँ पर ये पुलिस के बाद एपेस्ट्रोफी ऐसे, इसका मतलब है काके की। क्या मतलब है इसका, दिल्ली पुलिस डेटा, जो दिल्ली पुलिस का डेटा है, शोज़ वो दिखाता है दैट की देयर इज़ एन इंक्रीज मतलब एक बढ़ोतरी है, इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी, इन पोस्को केसेस में रिपोर्टेड, जो कि रिपोर्ट हुए दिस ईयर, इस साल, कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर मतलब कि पिछले साल की तुलना में। अरेस्ट मतलब कि जो गिरफ्तारियां हैं, इन दीज केसेस, इन केसेस में, इन मुकदमों में, हैव ऑल्सो सीन अ शार्प राइज, और उन्होंने भी क्या देखा है, हैव सीन ए शार्प राइज मतलब कि एक बढ़त देखी है। राइज का मतलब होता है किसी की बढ़त होना। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।